नमस्कार। आज हम जानेंगे 32वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिता के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 32। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है। वहां तो शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ऐसी जातियों में प्राचीन और अर्वाचीन काल में भगवान के अनेकों ऐसे महान भक्त हो चुके हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान को प्राप्त किया था। यहाँ अपि का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जाने वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझने वाले चांडाल आदि कोई भी हो, मेरी उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं, उन्हीं को परम गति मिल जाती है। यहाँ भगवान की शरण होना यानी कि भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 34वें श्लोक के कथनानुसार प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति, भर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के समर्पण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले स्त्री, पुरुष किसी भी जाति के क्यों न हो, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आज हमने 32वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 33वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।